वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, किसी भी यौगिक को हम तोड़ते हैं कि इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। या मान लीजिए कोई भी आप NaCl जाता है तो NaCl ही आप तोड़ते हैं। जैसे NaCl है तो आप ऐसा करते हैं कि भाई इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर निगेटिव आएगा। तो ये क्यों आएगा, ये थ्योरिकल क्या है, ये किस लिए आता है, ये मैं आपको क्लियर करूँगी। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक। तो ये होते क्या है, पहले इसी देख लीजिए। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। धातु से अधातु में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब धातु से जो है धातु में इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो वो होते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है। तो और क्या होते हैं, फिर होते हैं ये धातु तथा अधातु से बनते हैं। नेक्स्ट के ये धनायन या ऋणायन बनाते हैं। क्या है, फिर अगला है ये धनायन व ऋणायन बनाते हैं। लाजमी है, जब आप एक यौगिक को तोड़ेंगे एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में ही टूटेगा। ठीक है। फिर इनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होगा। फिर इसमें इनमें अणु नहीं होते, ये अणु नहीं होते क्योंकि ये यौगिक होते हैं। ठीक है। ये इकाई सूत्र होते हैं, ये यौगिक होते हैं, ये अणुसूत्र होते हैं, नहीं होते इसमें अणु। ये जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो आपके और है जैसे केरोसिन हुआ या फिर आपका पेट्रोल हुआ, ये इसमें एविले होते हैं, जल में घुलनशील है। जल में आयन, क्योंकि जल के जो आयन होते हैं पृथक होते हैं। क्या होता है, जल के आयन पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। जल में जो आयन पृथक होते हैं तो फिर जल में तो घुलनशील हो जाएंगे वो। लेकिन केरोसिन या कोई पेट्रोल हुआ, जैसे आपका पेट्रोल हुआ या फिर केरोसिन हुआ, उसमें ये क्या होंगे, केरोसिन में एविलय, क्या होंगे, एविलय। ठीक है। फिर आपको पता लग गया। फिर अब मैं आपको एक वो दिखा देती हूँ कि क्या उदाहरण। जैसे कि मैंने सबसे पहले NaCl तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। NaCl है, मैंने NaCl ले लिया। NaCl क्या करेगा, NaCl को आप लिख लीजिए, लिख लिया मैंने NaCl। Na क्या है, एक धातु, Cl क्या है, एक है धातु क्योंकि गैस है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने Na पॉजिटिव Cl निगेटिव आपको इस रूप में इसको लिख के दे दिया कि आप, क्योंकि आप ऐसे ही तोड़ते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। फिर हमने क्या करा, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया Na का। Na क्या करता है, 1s2 2s2 2p6। देखिए इसकी पहली कक्षा कंप्लीट है, फिर इसकी दूसरी भी कक्षा कंप्लीट है, तीसरी कक्षा में 3s1 हो गया। फिर इसी तरीके से आपका Cl का निकालेंगे आप 17। क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 1 भी खत्म, दूसरी कक्षा भी खत्म। फिर आपकी तीसरी कक्षा जो है वो शुरू हुई, उसमें कितना आएंगे, तीसरी कक्षा में आपके आएंगे 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5। अब आप ये देख लीजिए कि जो आपका ये है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपने निकाला है तो इनकी जो लास्ट वाली कक्षा है वो पूर्ण भरा हुआ नहीं है। देखिए ये भी, तो जो इसके लास्ट की कक्षा में बचेंगे संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, जो अधूरे होंगे, उनको ले लीजिए। देखिए Na में कितना है, 1, और Cl में 7। तो आप क्या करेंगे, अब Na के ऊपर तो ये डॉट लगा के दर्शा दीजिए कि Na के पास 1 है, Cl के पास आप 7 लगा दीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 और 1 7। ठीक है। इसके बाद अब Cl को हर किसी धातु या धातु कोई भी हो, उसे अपना अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं अपनी कक्षा में। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे भी कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। फिर वो क्या करेगा, Cl को 8 करने के लिए कितने चाहिए, Cl को 8 करने के लिए 1 चाहिए। वो क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, दे दिया सोडियम ने। तो Cl के तो कंप्लीट हो गए, कितने, Cl के कंप्लीट हो गए आपके 8। ठीक है। अब देख लीजिए, इधर देखिए Cl के कितने हो गए आपके 8। देखिए ऐसे लिखा जाता है। और इस अब आपको थ्योरी बता देती हूँ, फैक्ट क्या है।
Na पॉजिटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर निगेटिव आएगा। ये होता है आयनिक यौगिक के पीछे की थ्योरिकल, कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे नहीं कि Na पॉजिटिव होता है Cl पॉजिटिव। अरे भाई होता क्यों है वो Cl निगेटिव और Na पॉजिटिव, कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा। तो रीज़न ये है कि वो आयनिक यौगिक होते हैं, आयन में टूटते हैं और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन NaCl को दे देता है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है, इसलिए Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव होता है। जब हम NaCl को तोड़ते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया है MgCl2 का, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपका MgCl2 का दिया है। देखिए MgCl2, अब आप यहाँ पे देख लीजिए Mg कितने हैं, एक। Mg कितने पे होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2। इसकी पहली कक्षा कंप्लीट है, इसकी दूसरी भी कंप्लीट है, उसमें भी 8 है, तीसरी में इसके 2 हैं, ठीक है। फिर 17 आपका मैंने ऊपर भी निकलवाया था, सेम ऐसे ही होगा। इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये इस तरीके से जाएगा। Mg क्या करेगा, Mg अपना दोनों इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। देखिए Mg मैंने यहाँ लिखा, Mg के ऊपर एक डॉट यहाँ पे लगाया मैंने और एक डॉट मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक येरा और एक येरा, ठीक है। फिर Cl के पास हमें पता है पहले ही Cl के पास अपने 7 होते हैं, दोनों Cl के पास अपने 7 लगा देंगे हम, दोनों Cl के पास अपने 7 लगा दिए। फिर क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन कूद के Mg इसको दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन कूद के Mg इस वाले Cl को दे देगा, दे दिया। इसके भी 8 और फिर इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 और इसके भी 8, इसके 8 होने के पास इन दोनों के कंप्लीट। अब आप बताइए कि Mg ने कितने दिया है, Na ने 1 दिया था तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव आ गया। Mg ने कितने दिए हैं, Mg ने दिए हैं 2, तो Mg के ऊपर कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। कितना आएगा Mg के ऊपर, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उसने Cl को दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं। तो इसके जो लास्ट में आके बनता है ये इस टाइप से लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, Mg 2 पॉजिटिव और फिर Cl के नीचे लिखा जाएगा 2, क्योंकि 2 Cl है ना, तो इसलिए यहाँ पे Cl के नीचे 2 लिखा जाएगा। ये रहा, इसके नीचे आप 2 लिखेंगे Cl के। तो ये था इलेक्ट्रॉन त्यागने का, ये देने का, ग्रहण करने का। आप ये याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा ग्रहण करेगा उसके ऊपर निगेटिव आएगा। तो ये थी आपकी आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।